बैंगलोर का केस है ये। एंड दैट लेडी केम टू मी, वो स्पेशली दिल्ली आई थी मुझसे मिलने के लिए। एंड शी फ्यूजली क्राई, लाइक वो रोई जा रही थी। उसे सिर्फ किसी फीमेल से बात करनी थी, उसे बड़ी मुश्किल से हमने सेटल किया, चुप कराया, फिर उससे पूछा क्या। वो एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वाइफ थी। एंड शी टोल्ड, विच इज़ एक्चुअली लाइक समझ नहीं आ रहा ऐसे भी कोई इंसान कर सकता है। तो शी टोल्ड मी अपनी स्टोरी कि उसकी शादी को 10 साल हुए हैं। एंड सिंस स्टार्टिंग ऑफ हर मैरिज, अब उसके एक बेटा भी है 5 साल का, सिंस स्टार्टिंग ऑफ हर मैरिज उसके हस्बैंड की एक नेचर कहेंगे, एक बहुत वियर्ड नेचर है या एक आदत है। वो जब भी उसके अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, उससे पहले वो अपनी वाइफ को मारते हैं इन क्लोज रूम। लाइक पब्लिकली इज बहुत गुड, बहुत अच्छी इमेज है, सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज है, पेरेंट्स के सामने बहुत इमेज है। क्यों करेगा? मतलब प्यार करने से पहले वो उसको मारेगा? वो उसको फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मे बी शायद उसकी वजह से वो अच्छे से रिलेशनशिप बना पाते हैं, उसको ऐसा लगता है। और वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मारेंगे, उनके लिए बहुत एक स्पेशल, मतलब एक होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप से जस्ट पहले वो उसके मुंह पे, नेक पे पंच करते थे अपनी लाइक स्पेशली विद द रिंग्स या नेल से, इस तरीके से कि जो उसके मार्क्स हो फेस पे, नेक पे विजिबल हो। उसने फिर दिखाए भी मुझे, उसने फोटोग्राफ्स दिखाई, कहते एंड पहले मुझे मारा जाता था, उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करते थे वो फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। ही सेड कि मैं उसने पूछा तो ही सेड कि ये मुझे सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं इसके अपने पास रखता हूँ हमेशा, जब भी मुझे लगता है कि ये मुझे एक सेटिस्फेक्शन देता है, मे बी मैनली सेटिस्फेक्शन देता है या मे बी पावर की सेटिस्फेक्शन होता है। सो लाइक ये कैसा इंसान है, ये कैसी नेचर है, तो कुछ पागलपन ही कहेंगे हम कि। और एक लड़की को मारना मतलब ऑब्जेक्ट है वो, कि तुम उसे किसी भी तरीके से मार सकते हो, यूज कर सकते हो। यू आर हिटिंग ऑन फेस, स्पेशली ऑन फेस एंड नेक, और वो भी इस तरीके से कि मार्क्स विजिबल हो, तो उसे मारा जाता था, वो मारते थे और उसके बाद फिर उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाते थे। और ये 10 साल से चल रहा है। ये 10 साल से चल रहा है। शी हैज़ अ बेबी ऑल्सो 5 years। अब वो इतना परेशान हो चुकी थी, उसको लगा उसने बताया, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने इन लॉज को बताया। माई पेरेंट्स आर लाइक कि भाई शादी हो गई है, 10 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। एंड शुरू से वो बता रही है कि तुम्हें अब एडजस्ट करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, वो पब्लिक इमेज इतनी अच्छी है। और उसके जो इन लॉज हैं वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके हिसाब से तो वो झूठ बोल रही है, खुद को पंच करके, खुद को मार के वो अपने उनके बेटे की पोजीशन को डिमीन करना चाहती है, उनकी नज़र में गिराना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। उसने मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई कि देखो मेरे फेस पे ऐसे मार्क्स होते हैं जब मुझे मारा जाता है, और मुझे हाइड करना पड़ता है जब मेरे को पब्लिक अपीयरेंस के लिए जाना पड़ता है अपने हस्बैंड के साथ, कि वो दिखे ना। मुझे बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी जाती कि ऐसा करो, दिखने नहीं चाहिए मार्क्स। बट इन बेडरूम और पब्लिकली ही इज़ वेरी नाइस, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बट व्हेन ही इज़ इन अ बेडरूम विद मी अलोन, मुझे ऐसे बहुत डर लगता होगा उसे हमेशा। वो शी वाज लाइक, शी सेड कि मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मैं इतना थक चुकी हूँ इन चीज़ों से कि मैं सुसाइड कर लूँगी, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर आपने क्या सो शी वांट्स सम एविडेंसेस कि मैं प्रूव कर सकूं अपने इन लॉज को कि ऐसा मेरे साथ किया जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली मानती तो है, बट वो तो कह रही है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब इससे शादी होगी तो इन्हीं के साथ रहना है। बट एटलीस्ट मैं अपने इन लॉज को प्रूव कर सकूं, सोसाइटी में दिखा सकूं, ताकि मेरे हस्बैंड या तो ये करना बंद कर दें या मुझे अलग कर दें। तो फिर हमने उन्हें कैमरास दिए, जिन्हें उन्होंने अपने रूम में खुद प्लेस किया। डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्पाई कैमरास देने के लिए। उन्होंने अपने रूम में उन्हें खुद प्लेस किया, उन्होंने वीडियोस बनाई, रिकॉर्डिंग्स करी सारी, एंड देन शी शोड अस आल्सो, एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि वो एक्चुअली उसे मारते थे। फिर फाइनली उसका क्या हुआ? क्या वो एविडेंस के तौर पे यूज हुआ? उसे कुछ रिलीफ मिला? देखो हम ना क्लाइंट से नहीं पूछते उसके बाद क्या हुआ, बट जितना मेरी नॉलेज में है उसने अपने इन लॉज को दिखाया था, बट आगे क्या हुआ हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये ह्यूमन नेचर का एक ऐसा पहलू है कि जो हम शायद नहीं सोच सकते कि कोई अपनी पत्नी को इस तरह से मारता है पावर के लिए, फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, या आई कैन से अपनी ओन सेटिस्फेक्शन के लिए। आई फील कि ऐसे लोग मतलब सोसाइटी में क्यों हैं, जो इट्स लाइक दे हैव साइकियाट्रिक डिसऑर्डर।